हाँ बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, एक लाइन में अपने मन के भाव आपको अर्पित करना चाहती हूँ। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रियतम, तुम ही प्राण धन, तुम ही प्रियतम, तुम ही प्राणनाथ, तेरे चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए बेटा। थैंक यू सर। गुरुदेव, मैं एक दिन के लिए दरबार आई थी, आज 13 दिन से हूँ यहाँ पर। मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। एक दिन में पियर का परिवार पहुँच गया, वनडे हो गया उनका। एक दिन में पूरा ससुराल पहुँच गया। मेरे मन में जो भाव रहता था कि हम करोड़ों अरबों के घर में रह लेंगे, मेरे परिवार का एक भी सदस्य अगर प्रेम नहीं है उसके मन में, ईर्ष्या द्वेष है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो हम कभी उसमें सुख नहीं खोज सकते। और हो सकता है ये लोग अपने दुख को उतना नहीं देख पा रहे होंगे जो दरबार से जुड़ने के बाद मैंने उनके दुख को उतना फील कर लिया। और ये बाबा माँ की कृपा है जो रोज मेरे से रुद्राभिषेक करा रहे हैं। जो जो मैं सोचती हूँ सब तुरंत तुरंत पूरा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, जितने बड़े पैसे वाले हैं, रईस हैं, करोड़ों अरबों खरबों की संपदा जोड़ लो, परिवार का एक व्यक्ति भी शारीरिक मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ है तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। मेरा भाई बंधु चाहे दुश्मन भी दूर बैठा हो, अगर वो भी दुखी है तो कभी हम उससे प्रेम से रहे हैं, वो भाव हमको उसके दुख से जोड़ेगा ही जोड़ेगा। तो मेरा भाव गुरुवर यही रहता था कि हम 100 करोड़ का घर बना रहे हैं, उसमें 3 लाख के नल लगा लें, 50 लाख के मार्बल लगा लें, लेकिन अगर घर वालों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रेम नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास और आस्था नहीं है, अपने धर्म कर्म को समझने की ताकत नहीं है, तो हम लाख साधन जोड़ लें कभी सुरक्षित नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह सकते। हम जितने बड़े घर को बनाएंगे, हमारे बच्चे आने वाले समय में उसमें 10 दीवार खड़ी कर देंगे। अगर उनको समझ नहीं है धर्म कर्म की, करोड़ों रुपए कमा के हम इधर उधर पार्टियों में, दारू में, सब चीज़ में व्यर्थ गंवा देंगे, लेकिन अगर अपने आगे की यात्रा के लिए ईश्वर की समझ नहीं है तो गुरुदेव, मेरे मन में सिर्फ एक ही यही था। और मुझे कैसे भगवान ने एक एक चीज़ का भ्रम तोड़ा है, ये मैंने दरबार में रह के महसूस किया है। कपड़े का भ्रम था, मैं नाइट सूट में बैठ के रुद्राभिषेक कर रही हूँ। हर एक चीज़ का भ्रम, मुझे लग रहा था मैं दरबार में लोगों को बुला रही हूँ। मेरा बड़ा वाला भाई बीच में महावन छोड़ के भाग गया, मैं पूरी रात रोती रही। जो जो चीज़ें हुई हैं गुरुदेव, लिखूं तो शायद एक किताब भर जाए। मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज़ पूछनी है कि मुझे क्यों यहाँ बुलाया गया है और मेरे से क्यों ये सब चीज़ आप करा रहे हो। मेरे जीवन के आगे के लिए मैसेज बताइए। मेरा एक जो लक्ष्य था कि मेरे परिवार के सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर की समझ हो, पैसे का सदुपयोग करें, तो हमारे एक साथ ऐसा आपका डीएनए का ऊर्जा पथ, प्रेजेंट टाइम ऐसा सुंदर वासुकी के साथ में शिव की परम ऊर्जा और माँ का सानिध्य, आप जो सोचते हैं ये अधिकार सबको है, लेकिन जब कर्तव्य की बारी आती है तो गड़बड़ हो जाता है। हर आदमी की चाहना बहुत अच्छी है, जो डिजायर्स हैं बहुत अच्छी है। हम सुखी रहें, मेरा परिवार सुखी रहे, सारा समाज सुखी रहे, अभय रहे, सब में हम सब मिलजुल के रह पाएँ प्रेम से, ये सब भावना बहुत अच्छी है। जब करने जाते हैं तो कहीं फिसल जाते हैं, फिर कर नहीं पाते, फिर ना कर पाने की पीड़ा हम में बनी रहती है, और जो ना कर पाने की पीड़ा है वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती कभी।
हम कितना भी वैभव बना लें, धन दौलत संपत्ति सब बना लें, आप कल्पना करके जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं ये सब अगर सोच पाएँ तो ये देखें कि जो अपने परिवार के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। हमारे परिवार के सदस्यों जो हमारा मेल जोल घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना। तो हमारी जो समस्या हैं वो बढ़ती जा रही बजाय कम होने के। हमारे दोस्त छूटते जाते हैं, मित्र छूटते जाते हैं, परिवार के सदस्य छूटते जाते हैं, कम होते जाते हैं, विचार के रूप में, भाव के रूप में अलग होते जाते हैं, तो कमी आती जा रही है। हम धन से मापते हैं किस चीज़ को, भौतिक वस्तु है, आज है कल नहीं है। या वो क्या करेगा? एक आदमी सांसें ले रहा है अस्पताल में, अंतिम श्वास, धन क्या करेगा यहाँ पे? यहाँ तो कर्म आगे आएगा, आपका जो धर्म है वो आगे आएगा, यही आपके साथ रहेगा। तो अभी लोग समझ के देखते हैं कि अरे मेरे पास तो सब कुछ, चिंता नहीं, ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा, सब पैसे से हो जाएगा। बड़े बड़े पैसे वालों को हमने फंदा लगा करके कनपटी में गोली मार के मरते हुए देखा। तो वो जो सुख है, जिसको अभी सुख मान रखा है कि मेरे पास सब है, वो सुख नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर कमी रहती है, कहीं ना कहीं अंदर खालीपन रहता है, कहीं ना कहीं एक आकांक्षा बनी रहती है, तड़पन बनी रहती है। अब वो कैसे जाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ समझदारी से जाएगी, और वो समझदारी पहले स्वयं में विकसित करनी होगी। अगर वो समझदारी स्वयं में नहीं है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि वो किसी में फिर नहीं आ सकती। अगर आप में, पेरेंट्स में कोई अच्छी बातें नहीं हैं तो बच्चों में वो अच्छी बातें जाएंगी, ये भूल जाइए, नहीं जाएंगी। ऊपर ही ऊपर होगा सब जो होगा, जरा सा छेड़ दो तो बाहर निकल आएंगे गुस्से से। तो वो अंदर अंदर जो होना चाहिए वो नहीं है, वो बाहरी आवरण बन जाता है। आवरण में आदमी दुखी रहता है अंदर, उसे पता होता है कि मेरा ये आवरण है बाहर, मैं ऐसा हूँ नहीं। तो मैं जैसा हूँ वैसा सोच सकूँ और जैसा हूँ वैसा कर सकूँ, ठीक है ना, ये सुख है। मैं जैसा हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा कर न सकूँ, ये मेरा दुख है, यही दुख है। तो चाहना बहुत अच्छी है, चाहना के लेवल पे हम चाहते हैं कि हम पति पत्नी अच्छे रहें, हमारे बच्चे हम सब अच्छे रहें, मेरा परिवार अच्छा रहे, लेकिन ये चाहना मात्र है। करने के लेवल पे जाएंगे तो अपने से शुरू करना होगा। जैसे आपने अपने से शुरू किया तो अपने से ही शुरुआत होगी। सिरा अपने पास ही है, बाहर वाले के पास सिरा नहीं है। बाहर तो वो टीवी पे स्क्रीन पे दिख रहा है, रिमोट हाथ में है, तो रिमोट अपने ही हाथ में होता है। तो अपने से ही शुरुआत होती है, अपने पुण्य होते हैं, अपने जो भाग्य अपना है वो प्रबल रहता है। भाग्य का अर्थ होता है कोई खीर का कटोरा नहीं है भाग्य। भाग्य का अर्थ है कि जो हम अपने कर्म में भागीदारी करते हैं, उस भागीदारी से जो भाग्य फल निकलता है उसे भाग्य कहते हैं, ठीक है ना। परिस्थितियाँ बनती उसे भाग्य कहते हैं। तो भागीदारी करके फिर आप अपना भाग्य निर्मित करते हैं, अपना प्रारब्ध बनाते हैं, तो उस आधार पे आप जुड़ते ही जुड़ते हैं सही ऊर्जा से। तो आपके अंदर जो एक आकांक्षा थी कि ऐसा हो पाए, ऐसा हो पाए, काश ऐसा हो पाए, और बड़ा इनोसेंटली आप चीज़ों को सोच पाती थी, तो उसको आपका भाव ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। तो जब भाव से भाव जुड़ता है तो ऊर्जा खींचती है फिर अपनी तरफ, और जब आपको खींचती है तो आपके द्वारा सब में फैलती है, जहाँ जहाँ तक आपकी सोच होती है, तो सब अच्छा ही होता है। तो दरबार की यही व्यवस्था है, वैदिक प्रक्रिया है। आप देखते हैं कि जब चाहे अकेला ही व्यक्ति क्यों ना आए, परिवार में 10 लोग हों और 9 के बारे में संकल्प करता है, अपना करता है, वो भी स्वस्थ होता है, परिवार के लोग भी स्वस्थ होते हैं। तो वो फैलता है, फैला इसलिए क्योंकि आपकी सोच वहाँ तक है। तो बहुत अच्छा है कि आप कर पाए, बाबा माँ से जुड़ पाए, भोलेनाथ और माँ की कृपा से आप जुड़ पाए, और ये हमेशा बना रहे। सब स्मृतियाँ जो बाहरी थी सब नष्ट हुई, गंदगी गई, और सभी लोग प्रकाशित हैं। आप लोग इसी प्रकार ऊर्जा से भरे हुए हैं। कोई भी एक नकारात्मक विचार आप लोगों में नहीं, किसी प्रकार का शेष, एक भी विचार किसी के लिए भी नहीं शेष, एकदम साफ सुथरे होकर के खड़े हैं। क्योंकि नकारात्मकता ही रोग है, सकारात्मकता ही स्वास्थ्य है। अगर आप सकारात्मक हैं तो आप स्वस्थ हैं, आप नकारात्मक हैं तो आप अस्वस्थ हैं। सिंपल, यही क्राइटेरिया, यही आपको पैमाना है जांचने का कि अगर हम सकारात्मक हैं, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, देन हम सही, हम स्वस्थ हैं। जरा सा भी कहीं निगेटिविटी आ रही है मतलब हम अस्वस्थ हैं। लोग बाहर देखो ना किस लेवल पे हैं, कि बाहर हज़ारों लोगों के बीच में रहते हैं, लाखों लोगों के बीच में रहते हैं। बहुत परिवारों को जानता हूँ मैं,
घर में जूते चल रहे, आप घर में फेल हैं, आप बाहर कभी पास नहीं हो सकते। पास का मतलब संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर आप घर में असंतुष्ट हैं, आप भाई 4 सोपान है, सुख, शांति, संतोष और आनंद, ठीक है ना। ये 4 से क्रॉस हो जाओ तो परम आनंद। तो अभी इन 4 के पहले ही वाला कॉलम जो है, सुख जो है, वही निरंतर नहीं हो पा रहा है। कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख। तो वो सुख की निरंतरता नहीं हो पा रही है। सुख की निरंतरता न होना का मतलब है कि अभी हम अपने सुख को भौतिक वस्तुओं के आधार पे निरंतर करना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। सुख की निरंतरता आपके भाव विचार के आधार पर होगी। तो 2 चीज़ें हैं ना। अभी हमने मान लिया है कि गाड़ी होगी तो सब घर में खुशियाँ आ जाएंगी, बंगला बन जाएगा तो घर में खुशियाँ आ जाएंगी, ये हो जाएगा तो घर में खुशियाँ आ जाएंगी, इतना रुपया आ जाएगा, इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, इतना धन दौलत सोना चांदी आ जाएगा तो खुशियाँ आ जाएंगी। वो आती नहीं। ये सब आ जाने के बाद भी लगता है खाली है, फिर भी जूते चल रहे होते हैं। किसी कमी बात की, भौतिक वस्तुओं की कमी ना होने के बाद भी अंदर उठापटक जारी है। दिन भर 4 बार सोचती घर की महिलाएं, पंखे का सदुपयोग कर लें क्या, इससे अच्छा तो जीना बेकार है। तो ये सब जो आ रहा है, ये दिखाता है कि आप अस्वस्थ हैं, और ये नहीं आ रहा है तो मतलब आप स्वस्थ हैं। तो परिवार में पहले अपने से शुरू करना होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। हमारा आचरण हमारे परिवार के लोगों में फैलता है। देखते हैं परिवार के लोग कि कैसे जी रही मम्मी मेरी पत्नी कैसे जी रही है, तो प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा के आधार पर उनमें भी आचरण आपका फैलता है। अगर आप उनसे इनोसेंटली बात कर पाते हैं, उनसे आप बहुत प्रेम से बात कर पाते हैं, निश्चित रूप से वो भी आपसे इनोसेंटली बहुत प्रेम से ही बात कर पाएंगे। अगर आप क्रोध में बात करते हैं तो प्रत्युत्तर में वैसे ही जवाब आना है, ये तय है। जितना जोर से बॉल दीवार मारे उतनी तेज वापस आनी है। तो पहले अपने आचरण में आता है, फिर परिवार में फैलता ही है। जो आपके आचरण में आया परिवार में फैला। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप बाबा माँ से जुड़ पाए, दरबार से जुड़ पाए, और सब नकारात्मकता बाहर है, और आपका संकल्प काफ़ी पूरा हुआ है, बचा हुआ पूरा होगा, वो भी अच्छा होगा सब। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मैं यहाँ बैठी थी, ये राम दरबार की फोटो लगी, मुझे लग रहा है दरबार भी मेरे लिए बनाया है, ये सब चीज भी मेरे लिए हो रही है। ऐसे ही है। नवरात्र के पहले दिन मैं यहाँ सोच रही हूँ, रो रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्यों बिठाए हो मुझे यहाँ, बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही है। और फोटोग्राफर दुकान खुलवा के अपनी LED की माँ की फोटो मैंने PDF भेजा, और घर पे माँ बैठी, और रोज सब चीजें हो रही है। मैं कह रही हूँ अरे मुझे मेरा पर्पस बताओ, मुझे क्यों बुलाए हो यहाँ, क्या करना चाहते हो, क्यों करवा रहे हो। रोज रात को रो के सोती थी गुरुदेव। जिस दिन ये भजन चला कि माता के लिए कि कोई तुम मेरी झोली भर दो, मैं चीख चीख के सबसे कह दूं कि ये पत्थर नहीं है, उस दिन पूरी रात रोई कि पहले मुझे तो बताओ कि तुम पत्थर नहीं हो, तब तो मैं अपने वालों को चीख के बता दूं। लेकिन गुरुदेव हर एक प्रश्न का उत्तर मिला है, हर एक कमी कमजोरी को कैसे दूर करना है। जैसे आपने अपना एक किस्सा बताया था कि मैंने गलती की और बाबा का पैर पकड़ लिया, मैं हर गलती कर रही थी, यहाँ पे रह के महसूसता हो रही थी, उतनी कस के मैं आपका पैर पकड़ रही थी। अब नहीं छोड़ूंगी, तुम चाहे कितना लात जूते मारो, मैं छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। पहले दिन आई थी, करते करते 12 दिन हो गए, मुझे पता नहीं चला। कोई पूछता है कितने दिन से हो, मैं कहते पता नहीं, देख लो कौन सी डेट थी, क्या कर रही हो पता नहीं, जो वो करा रहे कर रही हूँ। ये सब मुझे बेवकूफ़ समझते थे हस्बैंड और बेटी, कहते इनके पास तो बस पैसे आ जाए ना तो इनको भावुक बना के कोई भी बुद्धू बना सकता है। लेकिन मुझे पता था गुरुदेव कि पैसे से बुद्धू बनना आसान है, अगर कितना करोड़ों लुटा के भगवान मिल रहा है तो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। खुश रहो बेटा। थैंक यू गुरुदेव। खूब खुश रहिए बेटा। और बताइए, स्वस्थ हैं आप लोग? पूरी तरह। कोई कष्ट तो नहीं शेष? गुरुदेव इनका गुटका सब गुटका मास्टर रहता है। खुश प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताइए। पर गुरुदेव, एक मेरे पेट प्रॉपर साफ नहीं होने का, और एक झुक के बैठने की हैबिट पड़ी हुई है, और एक गुटका, मतलब जैसे लगता है कि मैं खुद मन से नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती, जैसे टाइम पास के लिए ज़बरदस्ती खा लेता हूँ। हाँ। पर ऐसी कोई मेरे को नीड नहीं लगती, पर लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये डाल लें, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, नेत्र बंद करें, आंखें बंद करें, जो इन्होंने कहा इनका संकल्प बना पूर्ण कर दिया। प्रहार
4 टन में से नशे के लिए प्रेरित करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दीजिए। शुद्धि। चित्त में जितनी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट कर। शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धि। प्रहार। अपने लोगों से भय लगने वाली जो स्मृतियां हैं वो नष्ट कर दी जाएंगी। प्रहार। सर्वाइकल पेन और एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। आकलन जकलन छाती में पीठ में सब नष्ट की जाए। प्रहार। शुद्धि। जो फेफड़े अंदर श्रिंक हो रहे हैं जिसके कारण से फेफड़े फूल नहीं पाते वो सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। प्रहार। शुद्ध कर दी जाए। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए रक्त में सक्रिय कर। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए, अपना बंधन कीजिए। आप उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को। ऐसे। अब आप बच्चों की तरह हो गए, 4-5 साल के बच्चों की तरह बिल्कुल ऐसे 10-12 मार ली बैठ के। अब आगे झुक के जमीन छुइए। आपकी स्पाइन भी बहुत अच्छी हो गई। आपको एंक्लोजिंग हो रहा था, आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत कड़ी होती जा रही थी, स्पाइन इनकी टाइट होती जा रही थी। हाँ, इतने नीचे नहीं झुक पाते थे आप। माइक पे बोलो। गुरुजी पहले तो मैं केवल ये हाँ, घुटने यहीं ही तक पहुंच जाते पाता थे था। क्योंकि एंक्लोजिंग हो रहा था आपको। रीढ़ की हड्डी आपकी ना अकड़ती जा रही थी। आपकी रीढ़ की हड्डी अकड़न हो रही थी। रूटिंग ऑफिस चेयर पर बैठने पर भी ऐसे बैठने की आदत पड़ गई थी। हाँ, अब आप बैठिए। अब आप बैठिए जमीन में। अब आप बैठिए, बैठ पाएंगे आराम से ऐसे इत्मीनान से। अब खड़े हुइए। ऐसे आप नहीं बैठ पाए कभी ना, ऐसे खड़े हो पाए, हाँ गुरु। है ना। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक लाइलाज रोग है, असाध्य है। इसका संसार में कोई इलाज नहीं। लेकिन अभी आपका वो 75% फिनिश हो चुका है। बहुत सारा अकड़न जकड़न बनी रहती थी, बहुत जकड़ा हुआ था, आप झुक ही नहीं सकते थे नीचे, ऐसे था। बढ़िया है, आनंद करिए। ऐसे ही लेपन जरूर कर लीजिएगा थोड़ा सिरों नाभि पे। आप लोग ठीक है, खुश रहो। गुरुजी इनकी एक चीज ठीक कर दीजिए। इनको ना पैसे का मुझे लगता है बहुत लालच रहता है अंदर में। नहीं, अब मैं बताता हूँ, पैसे का लालच बुरा नहीं है। हाँ, मतलब कुछ करने पैसा को बोलो, कमाना पूजा है। पाठ तो नहीं, अभी नहीं, बाद में तुमको ये सब फालतू रहता हाँ, ये है। बात है कि इनके अंदर सुविधाओं के प्रति ही केवल लालसा हाँ, थी बस वही। कि सुविधा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए पैसा आपके पास खूब आ जाए, ये लोग आपसे बात ना करें ऐसा पैसा गुरुजी कोई काम का नहीं। तो फिर गड़बड़ हो गुरुजी गया ना। 4 भाइयों का परिवार है, 15-16 जने का। सबसे छोटा हूँ, पर पूरी कमान मेरे हाथ में है, इसलिए सब चीजों के एंगल से सोचता हूँ। हाँ, इसलिए इनको तो ऐसा आपका लगता है। सोचना ठीक है, लेकिन मैं किसी चीज के संबंध- लिए रोकता नहीं हूँ। नहीं, वो ठीक है, वो भौतिक स्तर पे आप सोचते हैं। अभी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। धन है, पद है, बल है, ये सारा कुछ बना हुआ है, लेकिन बुद्धि गायब है। धन भी है, पद भी है और बल भी है, हैं? सही है। सब कुछ है, लेकिन बुद्धि गायब है। अभी आदमी क्या सोचता है ना कि मैं ये काम करता हूँ, इतना कमाता हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। एकदम बेवकूफ है वो आदमी। यहाँ बुद्धि काम नहीं करती है, यहाँ बुद्धि का कोई रोल ही नहीं है। जो आप सोचते हैं ना आप लोग कि हम बुद्धि लगा के काम कर रहे हो, मैंने ये कमा लिया, मैंने वो पद पा लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने बॉडी, ये कोई बुद्धि से नहीं होता है। ये स्किल है और ये भौतिक रूप से होता है। भाव विचार आपके गड़बड़ हैं, ये सब आपका गड़बड़ है। बुद्धि के स्तर पे भाव विचार ही ठीक होगा। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि का काम है कि जो सही है उसको हम समझ पाएं और समझ के वैसा जी पाएं, ये बुद्धि का कार्य है। अभी हम सही की हमें समझ नहीं है। हमने भौतिक वस्तुओं को, सुविधाओं को, फैसिलिटीज़ को हमने सर्वोपरि मान लिया। संबंध हमारे गड़बड़ हो गए परिवार में, तो फेल हो गया ना आदमी।
संबंधों को निभाने के लिए ही तो, सुख के लिए ही तो सब कमा रहा है। और वही गड़बड़ हो गए तो आपका धन तो बेकार हो गया। ये तो कोई भी खाएगा, आज आपका, कल किसी के पास चला जाएगा। संबंध ही गड़बड़ हो गए आपके। तो संबंध के लेवल पे धन भी चाहिए हमें संबंध भी हमारे अच्छे चाहिए। और ये दोनों तब हो पाएंगे संतुलन में जब हमारे अंदर समझदारी होगी, हमारे अंदर समाधान स्वयं के लिए होगा। हम स्वयं को ठीक से जान पाएंगे तो ही हम दूसरे को ठीक से जान पाएंगे। अभी हम अपने को ही नहीं जाने हैं। ये जान लिया कि पैसा होगा तो सब सुखी रहेंगे, सब रहेगा, सब सामान, सब टनाटन रहेंगे। ऐसा होता नहीं। आप भले ही जो कमाते हैं 10% कमाएं, 90 ना कमाएं, तब भी परिवार आपका सुखी रहेगा। इनके साथ अगर समय व्यतीत करेंगे, आप बैठेंगे, सुख दुख में एक दूसरे से बात करेंगे, तो 4 रोटी की जगह 1 रोटी में ही काम चल जाएगा। लेकिन 100 रोटियां आपके पास हैं और संबंध नहीं है तो काम नहीं चलेगा आपका। तो इसलिए संतुलन चाहिए सब चीज़ का। मैंने नहीं कहता कि धन नहीं चाहिए, धन खूब चाहिए, लेकिन धन का सदुपयोग हो, और उस धन का सदुपयोग बुद्धि से होगा। कैसे सदुपयोग होगा? जैसे मैं चाहता हूँ लोगों की रिक्वायर है वैसा मैं पूरा कर सकूँ, वो बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम है धर्म की पहचान करना। धर्म क्या है? व्यवस्था हमें पता नहीं, तो जो मर्जी सामने आ रहा है वैसे ही जी रहे हैं। ऐसा जीना सुखकारी नहीं है। कभी सुख कभी दुख के झूले में झूलते रहते हैं। निरंतर जो सुख की जो निरंतरता है वो हर व्यक्ति चाहता है। मैं परमानेंट सुखी रहूं, ये हर व्यक्ति की चाहना है। कंटिन्यूटी हैप्पीनेस, कंटिन्यू। कोई नहीं चाहता मैं आज 4 दिन सुखी रहूं फिर एक दिन दुखी हो जाऊं। ऐसा तो कोई नहीं चाहता। एक क्षण दुखी नहीं होना चाहता है कोई व्यक्ति। लेकिन ना समझ पाने के कारण अभी जो धर्म है ना, अभी धर्म क्या है? हवन कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, दान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मदद कर दी, इसकी कर दी, उसकी कर दी। इसको लोगों ने धर्म समझ रखा है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, तमाम मंदिर दर्शन, ये दर्शन, वो दर्शन, ये धर्म नहीं है। ये धर्म बिल्कुल नहीं है। मेरी बात सुनने वालों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो समझना चाहेंगे उनकी समझ में आएगी। ये धर्म तक पहुंचने के रास्ते हैं, ये धर्म नहीं है। मानव धर्म है सुखी रहना। क्या है? सुखी रहना। सुखी रहना। वो चाहता है, मानव धर्म क्या है? समृद्ध रहना। तो स्वयं में सुख हो, परिवार में समृद्धि हो। ऐसे परिवार जब छोटे छोटे बन करके इकट्ठे हो जाए उसे समाज कहते हैं। ऐसे परिवार जब इकट्ठे होंगे तो समाज में अभय आएगा, तो समाज में अभय भी हो। ऐसी हमारी सोच है, ऐसी सोच है। और ऐसा जब जी पाएंगे तो हम सबके साथ एक दूसरे की पूरकता के रूप में जी पाएंगे। वो जो पूरकता है वो तन मन धन की पूरकता ही नहीं है केवल, वो हमारी जो मानसिक तृप्ति है उसकी पूरकता की हम बात कर रहे हैं। एक दूसरे को समझ पाएँ, उस समझ के आधार पर उभय पक्षी सुख मिले हम दोनों को, सामने वाले को भी सुख मिले और हमें भी सुख मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम दुखी होकर के दूसरे को सुखी करना चाह रहे हैं, ये सुख नहीं है। आप सोचो कि हम कोई बात है, मेरा एक भाई ये चाहता कर दें, भले में थोड़ा कष्ट है, ये सुख नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये बार बार होगा, आप कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ समझदारी चाहिए, आप में भी, सामने वाले में भी। और सामने वाले से समझदारी की अपेक्षा आप तभी कर सकते हैं जब आप में हो। और ये तय है कि अगर आप में समझदारी है तो सामने वाले में आएगी ही आएगी, उससे बच नहीं सकता। यही परिवार का जो है सबसे बड़ा थंब रूल है कि सबसे पहले अपने को ठीक रखना है। तो हमारा जो समझदारी का लेवल है, समझदारी का मतलब ये होता है, अभी कहते हैं ना समझदारी एक शब्द है, लेकिन समझदारी है क्या? समझदारी का अर्थ है जो वस्तु जैसी है इस संसार में उसको ठीक वैसा ही जान लेना और फिर वैसा जीना, ये समझदारी है। हम अभी वस्तु को जान नहीं पाए, उसका नेचर नहीं जान पाए, जिए कैसे? बुद्धि का अर्थ है, हम कोई शब्द है, हमने कहा ग्लास, ध्यान जाता है सीधे गया। हमने कहा कैमरा, ध्यान जाता है कैमरे पे, ठीक है ना। हम आपसे कहें कौन कौन, कहाँ ध्यान जा रहा है आपका? कौन कौन, हम बोले पिन पिन है, हम बोले उल्ले उल्ले, कहीं जा रहा है ध्यान? चित्र बन रहा है? नहीं बन रहा। हमने कहा ग्लास, चित्र बन गया। हमने कहा कैमरा, चित्र बन गया।
हमने कहा स्टूल, आपका चित्र बन गया। हमने कहा एक ग्लास कांच, आपका चित्र बन गया। ठीक है, क्यों बन गया? क्योंकि वस्तु की आपको पहचान है। तो वस्तु की पहचान है तो शब्द बोला, तो शब्द से इंगित वस्तु पे ध्यान गया। फिर वस्तु में जो निहित अर्थ हैं उसको पहचान गए हम। गिलास किस काम आता है? जल डालेंगे, पीने का काम आएगा। कैमरा फोटोग्राफी का काम आएगा। तो वस्तु में जो निहित अर्थ है वो समझ जाएं, उसकी उपयोगिता समझ जाएं, उसका साक्षात्कार हो जाए अंदर कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे ऐसे होगा, ऐसे अंदर अंदर साक्षात्कार हो जाए। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि में बोध हो जाए, यही बोध आपका संकल्प पैदा करता है। इसी संकल्प से फिर आप आगे काम कर पाते हैं। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि आपको सही की, लोग कहते हैं ना गलतियों से सीखते हैं, हम बोलते हैं ना मनुष्य का धर्म है गलतियों से सीखना। कोई भी बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी मानव गलतियों से कभी सीख नहीं सकता, और कोई व्यक्ति गलतियों से नहीं सीखना चाहता, सही से सीखना चाहता है। क्या सीखते हैं? सही बात सीखते हैं, गलती सीखते हैं? आप सही बात सीखते हैं। तो गलतियों से आप कभी नहीं सीखते, गलतियों से कोई सीख भी नहीं सकता। अगर सीखेगा तो सही का सीखेगा, सही बात सीखेगा, किसी में सही आचरण वो सीखेगा। गलती से कोई नहीं जीना चाहता। अगर जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं गलत जी रहा हूँ, आपका जीना उसी दिन छूट जाएगा, आप सही ढंग से जीना शुरू करेंगे। अभी आदमी अपने ज्ञान के आधार पर जीता, जितना ज्ञान उसके पास है उस आधार पर जीने की कोशिश करता है, उसी आधार पर सोचता है मैं सही जी रहा हूँ। जिस दिन उससे आगे का ज्ञान उसको मिल जाता है, उसको लगता है ओह मैं तो बड़ा गलत जी रहा था। ऐसे कक्षा 5 को ध्यान करिए अपनी, फिर अपना ग्रेजुएशन ध्यान करिए, देखिए कहाँ थे आप 20 साल की उम्र का अपना एक्सपीरियंस ध्यान करिए, आज का एक्सपीरियंस अपना ध्यान करिए, देखिए कितना बचकाना लगता है पीछे का। तो ज्ञान के आधार पर आप जी पाते हैं। आप 20 वर्ष की उम्र में जो आपकी सोच थी वैसा क्या जी सकते हैं आप? नहीं जी सकते, जीना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन तमाम लगता है क्या यार बेवकूफ़ी करते थे। तो जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, मनुष्य का स्वभाव है उस ज्ञान के आधार पर जीना उसकी मजबूरी है। गलत जी ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। जीता है गलत को सही मानकर, गलत को सही माने रहता है, उस आधार पर जीता हो, तब भी सही मान के जीता है कि हम सही जी रहे हैं, क्योंकि गलत को सही माने हुए। तो ऐसे ही है परिवार में भी। परिवार कुछ चाहता है, हम कुछ माने रहते हैं। परिवार चाहता है, हमारे पत्नी चाहती है कि मेरे पति देव आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, आधे घंटे 1 घंटे बातें करेंगे। बच्चे चाहते पापा आएंगे, ज़रा देर बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे। और पापा आए, ऐसे ब्रीफकेस फेंका, ऐसा मुंह धोया, भाई खाना तैयार है, ठीक है दे दो फटाफट, खाया और लेट गए, सो गए। गुरु जी ऐसा रोज होता है। हाँ, रोज होता है। इससे संबंधों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, फिर अंदर धीरे धीरे गांठ बनती जाती है। फिर पेरेंट्स कहते हैं यार बच्चे मुझसे दूर कैसे हो गए, बच्चा मेरा बड़ा टेढ़ा है, ऐसे बात करता वैसे बात करता। आप सिर्फ बच्चा पैदा हो जाना आपने किया नहीं है, पैदा हो जाना घटना है। हम सब घटना बस पैदा हुए सारे। तो बच्चा पैदा हो गए, बच्चे पढ़े लिख के बड़े हो गए, आपका रोल कहाँ है? माँ का रोल, बोलते हैं ना कि माँ का रोल होता है ममता का, मतलब केयर, और पिता का रोल होता है वात्सल्य का, मतलब गाइडेंस। अगर आपकी गाइडेंस और माँ का केयर नहीं मिला बच्चे को, तो बच्चा आपसे कहाँ से जुड़ेगा? शरीर के रूप में जो केयर कर पाए वो माँ करती है, विचारों के रूप में जो केयर कर पाए, खान पान की आपूर्ति कर पाए, पढ़ाई लिखाई की आपूर्ति कर पाए, है ना, वो पिता करता है। ये दोनों चाहिए बच्चे को। हम सोचते हैं आया देखेगी, माँ सोचती चलो आया देखेगी बच्चे को, चलो भाई दूध पिला देना है, खिला देना, सुला देना। वो भी आप उसको आया करो, आपको गया कर देगी, काम खत्म। संबंधों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ जी के होता है ना। तो हम जो भी कुछ करते हैं, अगर अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं बैठ के, उसका मज़ा ही अलग है, उसका आनंद ही अलग है। तो हम ऐसा कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अभी गलत को सही माना हुआ है। हमने माना हुआ है कि धन आएगा तो पत्नी को ये फेंकेंगे 4 गड्डी, और बच्चों का सब पूरा हो जाएगा, पत्नी का सब पूरा हो जाएगा, हार बनवा देंगे और ये बनवा देंगे, वो दे देंगे, बच्चे कहें कार दिला देंगे, उनको वहाँ एडमिशन करा देंगे, और डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। तो आप बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना सकते हैं,
लेकिन अपना पुत्र नहीं बना सकते। वो भाव नहीं आएगा उसमें। डॉक्टर अच्छा बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा अच्छा, उससे क्या होगा? बच्चा ही परेशान रहेगा ज़िंदगी भर। डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि बीमारियां आपको नहीं आएंगी, ये कोई थंब रूल नहीं है ना। आप डॉक्टर हो गए इसका मतलब नहीं कि बीमारियां आप पे नहीं आएंगी। वो तो भौतिक शरीर, उसकी डिमांड अलग है। इस शरीर को जो चलाता है, इसके पीछे जो जीवन है, उसकी डिमांड कुछ और है। उसकी डिमांड अनलिमिटेड है जो शरीर को चला रहा है, और जो शरीर है इसकी डिमांड लिमिटेड है। अभी आप भोजन करने बैठेंगे, आप कितना खा सकते हैं? 1 थाली, 2 थाली, 3 थाली, कितना खा जाएंगे? कहीं तो एनफ होगा। अरे भैया बस, अच्छा 1 रसगुल्ला खा लीजिए, अच्छा खा लिया, फिर एक आ जाए, अरे 1 और खा लीजिए, अरे भाई मेरा पेट भर गया, अरे आप खा लीजिए, तीसरा आ जाए, आप फेंक देंगे थाली वाली। भैया ले जाओ यार, ये मारोगे क्या जान से? शरीर की लिमिट है। लेकिन कोई आपके पैर छू रहा है सुबह शाम, लाइन लगी रहे सुबह से लेकर रात तक, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक पैर छूते रहें लोग, दंडवत करते रहें, आप नहीं थकेंगे? हाँ बहुत अच्छा है, महामंडलेश्वर बन गए, छूते रहिए पैर। क्योंकि जो जीवन है वो अनलिमिटेड है, उसकी जो प्यास है वो अनलिमिटेड है। सम्मान उसको चाहिए, सम्मान अनलिमिटेड चाहिए, देते रहो। सोते में पैर छूते रहे लोग, ये भी भावना है, तो वो अनलिमिटेड है। तो उस अनलिमिटेड के साथ ये लिमिटेड जब जुड़ा रहता है तो यहाँ भी अनलिमिटेड का प्रभाव आने लगता है कि इतनी संपत्ति चाहिए, कितनी चाहिए, अनलिमिटेड हो जाए। अरे भाई, उसका अनलिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। ये भिखारीपन है, ये भिखारीपन है। और की डिमांड बनी रहे, सब कुछ होने के बाद भी और चाहिए, भी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, ये भिखारीपन है। ये समृद्धि नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी नहीं है। प्रॉस्पेरिटी का अर्थ होता है कि जो मुझे चाहिए मैं पीछे देख लूँ अपने, कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, ऐसा भाव आ जाना, ये प्रॉस्पेरिटी है। उसके बाद कुछ भी आप कमा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, आने दो, लेकिन एक भाव के रूप में आपके अंदर तुष्टि रहनी चाहिए, संतुष्टि रहनी चाहिए कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है। कभी आपको तनाव नहीं आएगा, चाहे कितना नुकसान पीछे हो जाए। अरे कोई बात नहीं, हो गया नुकसान, अब भी मेरे पास मेरी आवश्यकता से बहुत अधिक है। करोड़ों भरा हुआ है, 100 करोड़ भरा हुआ है, 1 करोड़ नुकसान हो गया, फांसी लगा ली। अरे भैया बड़ा नुकसान हो गया, रोते घूम रहे हैं। अरे भाई 99 करोड़ भरा पड़ा है, भी आपकी आवश्यकता से अधिक है, उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो वर्तमान में है ही नहीं, भूतकाल में जी रहे हैं, भविष्य की चिंता में जी रहे हैं। वर्तमान से विरोध बना हुआ है, वर्तमान से विरोध करके हम नहीं जी सकते। इसलिए दरबार यही करता है कि आपका भूतकाल का द्वार बंद करता है, भविष्य की चिंता का द्वार बंद करता है और वर्तमान में लाता है। इसीलिए बार बार सबसे कहता हूँ मैं कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में देखो। अगर आप वर्तमान में नहीं रह सकते तो ये आपका अस्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य नहीं है। तो ऐसे ही है कि हम जीने के लेवल में मानव सुख धर्मी है, सुख चाहता है। सुख है क्या उसका पता नहीं, मानव का लक्ष्य क्या है पता नहीं, हम क्यों पैदा हुए, हम क्या चाहते हैं पता नहीं। बस गाड़ी बंगला घर ये वो हो जाए, उससे संतुष्टि होती नहीं। उससे हो जाए तो आदमी और की मांगने की प्रयास ना करे, और की डिमांड नहीं होनी चाहिए। फिर भी डिमांड बनी रहती है। वो डिमांड जीवन के साथ बने रहने की बनी रहती। जीवन और जो शरीर है एक अनलिमिटेड का पार्ट है, एक लिमिटेड का पार्ट है। दोनों की डिमांड अलग अलग है, हम दोनों को मिक्स करके बैठे हैं। वो समस्या की जड़ है। जिस दिन दोनों अलग अलग करके देखने लगेंगे कि शरीर की इतनी ज़रूरत है और जीवन की इतनी ज़रूरत है, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन बात क्लियर होती है। अभी जैसे अभी वो कराना था हमको दरबार, जैसे प्रवचन होता है, अब आदमी प्रवचन कर रहा है, जीने में नहीं है, प्रवचन करता है कि आचरण में नहीं है। सुनने वाले भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलेगा अरे वाह वाह गुरुजी ने बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा बोले। बोलेगा क्या कर लिया आपने? बोले के गोले छूटे और बात खत्म हो गई। घर पहुंचते पहुंचते झगड़ा फिर चालू। ठीक है ना? बोलने वाले के आचरण में आना चाहिए। जैसे भी तमाम अभी दरबार ने कराया कि हर महीने कराते हैं, शिविर कराते हैं, दरबार निःशुल्क महावन कराता है, निःशुल्क वनडे कराता है। उन लोगों को जिनको कैंसर है और तमाम बीमारियां असाध्य हैं, दरबार कराता है। अभी 26 को भी है। तो अब उनसे हमें बात करनी थी, ये कहना था कि भाई जब सूर्य अस्त हो जाए
तो उसके बाद फिर भोजन ना करने से शरीर को सुख मिलता है। शरीर में जो एक्स्ट्रा रहता है सूर्यास्त के बाद फिर भोजन ना करने से, केवल जल पे रहने से प्रातःकाल तक जो गंदगी रहती है वो जल भुन जाएगी अंदर और बाहर हो जाएगी, सुबह एग्जिट हो जाएगी, और ये जो एक्स्ट्रा हो गया वो गल जाएगा ऐसे। अब ये मैं खुद नहीं करता था, तो 3 दिन में डिले हुआ, मुझे 3 दिन डिले हुआ उनसे ही बात बोलने में। 3 दिन रोक के रखा सबको। ये सारे बच्चे सोच रहे गुरुजी बात क्यों नहीं कर रहे इनसे, और मैं खुद ये बात मुझे बोलनी थी कि ऐसे जीना है। अब मैं वैसा जीता नहीं तो मुंह से निकलता भी नहीं। जब मैं ऐसा कर पाया 3 दिन, तब मैंने तीसरे दिन यहाँ बैठ के बोला कि भाई शाम को उस सूर्यास्त के बाद भोजन ना करने से सुख होता है। ये मेरे आचरण में था तो बोल पाया। और मेरा भी एक नियम बन गया कि मैं सूर्यास्त के बाद अब जल के अलावा कुछ लेता नहीं। अब मेरा नियम ही बन गया अभी। तो ऐसा मैं बोल पाता हूँ। बोल क्यों पाता हूँ कि मेरे आचरण में है। आज मेरे आचरण में होगा, लोग जानते हैं हाँ गुरुजी ऐसा करते हैं तो जरूर कोई अच्छी बात होगी, तो दूसरे के आचरण में आएगा। अब गुरुजी बैठ के व्यंजन उड़ा रहे हैं शाम को, 56 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, आपको कह रहे हो भाई उपवास करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो जीने के रूप में जब हम जाते हैं तो हमारे आचरण में ही जो है बच्चों में वही ट्रांसफ़र होता है। हम लोग जब वर्कशॉप लेते थे, बच्चों की IIT वगैरह में जाते थे, चारों सेमेस्टर में कहीं न कहीं जाना होता था, बच्चे तमाम सुसाइड करते थे, तो उनमें जाते थे, वर्कशॉप करते थे हम लोग एक सप्ताह की। लास्ट डे इवेलुएशन होता था। इवेलुएशन वाले दिन जो है पेरेंट्स को बुलाया जाता था कि आप लोग भी आओ। ज़्यादातर बच्चे IITian होते थे। अब उस हमारे जो गुरु भाई लोग होते थे सब बैठते थे, तो उनसे पूछा जाता था पेरेंट्स से, अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हो? तो लिखते थे बच्चा सदाचारी बने, दानी हो, ये हो, वो हो, धार्मिक हो, माता पिता की सेवा करे, परिवार का ये करे, वो करे, दुनिया भर का उसमें पूरे 2 बोर्ड भर जाते थे। जो कुछ बोलता जाता था उसको लिखा जाता था बोर्ड पे। अगर आप वो बोर्ड पढ़ लें तो ऐसा लगेगा हर आदमी अपने बच्चे को भगवान बुद्ध बनाना चाहता है। तो कहते थे तो बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहते हो तो ऐसे चाहते हो? हाँ। तो हम लोग पूछते थे क्या ये आप में है? जो आप बच्चे से चाहते हो ये क्या आपके अंदर है? तो कहाँ मिसिंग है? पिछली पीढ़ी में मिसिंग है। आप में नहीं था ये, इसलिए आपकी डिमांड बनी हुई है। आप में नहीं था इसलिए बच्चों में आपको दिख रहा है खालीपन, और इसीलिए बच्चों में आया नहीं क्योंकि आप में नहीं था। अगर ये आपके आचरण में होता तो बच्चों के आचरण में अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाता। आप जैसा खाते हैं बच्चा वैसा खाने पीने लग गए, आपने सिखा दिया। आप जैसा पीते हैं बच्चा वैसा पीने लग गए। बच्चा आप जैसा व्यवहार करते हैं बच्चा वैसे व्यवहार करने लग गया। यही तो हुआ ना, बाकी आप में था नहीं तो नहीं आया। अब इसके लिए तो बच्चा दोषी है कि पिछली पीढ़ी दोषी है? तो उसके पीछे की पीढ़ी दोषी है। ये जो नई जनरेशन है ये दोषी नहीं है। ये तो जानना चाहती है, समझना चाहती है, सीखना चाहती है। हमारे अंदर है ही नहीं क्वालिटी। मेरे आचरण में नहीं, जीऊँ कैसे मैं? मेरे में समझदारी नहीं, बच्चे पे कहाँ से चली जाएगी? तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? गूगल से, टेलीविज़न से, अपना मोबाइल है उससे सीखेंगे। अब बच्चे माता पिता से और किसी महापुरुष से नहीं पूछते, गूगल चाचा में डालते हैं प्रश्न। गूगल चाचा जरा बताना ये कैसे बनेगा पास्ता? गाय चाचा ने बता दिया। अब वैसा जी रहे। अब वो स्वाद देख रहा है, गूगल स्वास्थ्य नहीं देख रहा है क्योंकि आपका भाव नहीं जुड़ा उससे। तो भोजन हो तो हम स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं कि स्वाद के लिए करते हैं? स्वादिष्ट भी हो और स्वास्थ्य के लिए भी हो, ऐसा हो। यानी हमारा भौतिक स्तर भी अच्छा हो और हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा हो, दोनों अच्छा हो। मेरे पास धन मेरी आवश्यकता से अधिक हो तो उसका हम सदुपयोग कर पाएँ, ऐसी बुद्धि हमारी हो। और ये सब आएगा सत्संग से, ये आएगा पीछे की पीढ़ी से, उसके पीछे से आएगा। वैसा कोई जीता हो तो आएगा। भाई गुरु का मतलब क्या होता था? गुरु का मतलब होता था जिंदा प्रमाण। मेरे सामने गुरु बैठा है, जिंदा प्रमाण है ये। अगर ये ऐसा जी पा रहा है तो निश्चित हम भी वैसा जी पाएंगे। इसीलिए तो गुरु होता था, ताकि आश्वस्ति बनी रहेगी। यस, गुरु जी ऐसा कर पा रहे तो मैं भी कर सकता हूँ। उनके भी 2 हाथ 2 पैर, ये 2 आँखें 2 कान नाक, तो वैसे मेरे भी हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो आश्वस्ति आती है, उससे प्रमाण होता है
माता पिता प्रमाण होते हैं तो बच्चों में आश्वस्ति रहती है। माता पिता प्रमाण बन नहीं पाते, प्रमाण क्यों नहीं, अनुभव नहीं है। तो ऐसे हमेशा परिवार को समझने के लिए हम लोग जब वर्कशॉप चलाते थे, उस वर्कशॉप में ना बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन क्यों कि मनुष्य तो समझने से ही समझेगा। ये जैसे कुत्ता बिल्ली पैदा होता है ना, तो उसकी मेमोरी उसके साथ में आती है, उसे सिखाना कुछ नहीं है। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन सब सीखा हुआ है, उसे कोई सिखाने वाला नहीं है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किससे दूर रहना है, किससे बचना है, किसको मार के खाना है, ये उसको पता है पहले से, इनबिल्ट है उसकी मेमोरी में। लेकिन मनुष्य के बच्चे में इनबिल्ट नहीं है, उसे सिखाना पड़ेगा। नहीं तो चूल्हे में जाके हाथ घुसेड़ देगा, सांप पकड़ के काटने लगेगा, खुद ही खा जाएगा सांप को मार के। उसे पता ही नहीं सांप काट लेगा तो मर जाते हैं। तो जो माता पिता में आचरण होते हैं, बच्चों में सिखाते हैं, हाँ भैया सांप से दूर रहना है, आग से दूर रहना है, ऐसे ये तो जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है बच्चा वैसे वैसे एक्ट करता है। इसीलिए डॉबरमैन हो, जर्मन शेफर्ड हो, उसका लिखा हुआ है कि भाई जर्मन शेफर्ड, आप डालिए गूगल में जर्मन शेफर्ड के जरा बताइए गुण, हॉबी बताइए, तो सब लिखा है। वो चाहे आज पढ़ो चाहे 100 साल बाद पढ़ो, उनके गुण वही रहेंगे, चाहे 100 साल पीछे चले जाओ, वही गुण है, वही चाहना, वही उनकी हॉबी है ना। कोई जीव जंतु डाल दो, सब के बारे में लिखा है। इसकी ये पसंद है, इसकी ये नापसंद है, लिखा कि नहीं लिखा। हर पदार्थ के बारे में लिखा है, ये सोना है 24 कैरेट है 18 कैरेट, इसके ये गुण है, इसके ये गुण है, लिखा कि नहीं लिखा। हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ। आप डाल दीजिए आदमी के बारे में बताइए, इसके गुण बताइए, गूगल चाचा बेहोश हो जाएंगे। आदमी के गुण नहीं बता सकते, क्यों? सबके ज्ञान का लेवल, समझदारी का लेवल सबका अलग अलग है, इसलिए सबका जीना अलग अलग दिखता है। अगर समझदारी का लेवल एक हो जाए तो जीना कितना सरल हो जाए। लेकिन अभी क्या सोच है, पहले मेरे परिवार वाले ठीक हो जाएं तब तो हम जी पाएंगे सही से। और जब परिवार ठीक हो जाए, समाज नहीं ठीक है, समाज पहले मेरे अनुसार बन जाए फिर मैं जी पाऊंगा सही से। ऐसे नहीं होता, बात अपने से शुरू होती है। हम ठीक सब ठीक, हम गड़बड़ सब गड़बड़, यही व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को समझ लिया जाए तो व्यवस्था को समझ लिया जाए, समझ के वैसा जिया जाए, यही सुख की निरंतरता का सूत्र है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। और संसार में परिवार से बढ़ करके इस संसार में आपका भला चाहने वाला कोई भी नहीं है ही नहीं संसार में, ना है ना होगा। जो आपका परिवार आपकी भलाई चाहता है, आपकी पत्नी आपका भला चाहेगी, आप पत्नी का चाहेंगे, बच्चे आपका चाहेंगे, आप बच्चों का भला चाहेंगे, इससे ज़्यादा भला कोई नहीं चाह सकता। बहुत भ्रांति है। लोग अभी हम आपसे पूछे कि खून का रिश्ता बड़ा होता है कि दूर का रिश्ता बड़ा होता है, क्या उत्तर है? जो खून का रिश्ता है वो ज़्यादा मजबूत होता है कि दूर का रिश्ता मजबूत होता है? खून का रिश्ता मजबूत होता है। अभी ऐसी भ्रांति है, आप पति पत्नी हैं, आप खून का रिश्ता है, इनके माता पिता अलग हैं, आपके माता पिता अलग हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता कितना प्रगाढ़ है। ये खून का रिश्ता है, ये दूर का रिश्ता है ना। एक मित्र होता है, एक मित्र कितना मजबूत होता है, कोई नहीं करेगा, मित्र आपके लिए कर जाएगा। वो दूर का रिश्ता है कि खून का रिश्ता है? दूर का रिश्ता है, खून का नहीं है। बड़ी भ्रांति है। गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, कहीं खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या समाज में मान बैठे हैं, खून का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। भाई हमारा उनका तो खून का रिश्ता है। ये बातें कुछ हैं, शब्द हमने कुछ पकड़ रखे हैं, समझदारी में कुछ और घुसेड़ रखा है, जीने में उल्टा सीधा है, तो दुखी मिलेगा। हम आपसे दिन भर डिस्कस कर सकते हैं, 10-15 दिन डिस्कस ही कर सकते हैं इस तरह से, जहां आपके भ्रम तोड़ सकते हैं कि मन में मान कुछ रखा है कुछ। तो इसलिए समझदारी से ही जो है परिवार चलता है, और समझदारी से ही स्वयं का विकास होता है और समाज का विकास होता है। तो धन भी चाहिए और सारी फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन संबंध भी हमारे मजबूत चाहिए। परिवार हमारा सर्वोपरि है, जहां हम संबंधों को जीना सीखते हैं। तो बहुत अच्छा है आप लोग दरबार से जुड़ पाए और बाबा माँ की शरण में आ पाए। आपका कल्याण हो, सबका मंगल हो, खुश रहिए। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः
शिवाय